सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए 6। ठीक है, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 6 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए जो 6 होगा वो क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल में आप 12 को ले लीजिए। 12 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, ठीक, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक, और 6 से भी कटेगा और खुद से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 12 के भी क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए जो 12 होगा वो भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 और ये प्लस में 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जरा 13 पे नजर डाला जाए तो 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर हम 13 को कॉमन निकाल दें, अगर 13 को कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 1। ठीक, क्या बात इतनी समझ में आई। ठीक है, जब मैं 13 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, 13 कॉमन हटेगा तो 1 बचेगा, तो मैंने 1 लिखा यहाँ पर, प्लस था तो प्लस, यहाँ से 13 को कॉमन हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77, 7 इंटू 11 77, फिर 77 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 77 और ये प्लस में कितना है, फिर 1 है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 13 और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, आपका हो जाएगा 1014 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1014 का प्राइम फैक्टर से निकालूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1014 का प्राइम फैक्टर से अगर निकालूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1014 का प्राइम फैक्टर से अगर निकाला जाए तो 2 से काटेंगे तो 2 5 जा बन जाएगा ये 10, 0 हो जाएगा, फिर 2 7 जा होता है कितना, 14। ठीक है, क्या अब ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 तो आया नहीं है। 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 2 से कट जाता है। ठीक, बट यहाँ पे 7 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से अगर काटा जाए यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा 3 1 जा होता है 3, बगल में करी जाएगा 2, तो अगर मैं 0 के पहले 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है लेकिन 18 आता है, कितने बार में, 6 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, अभी कितना बचा, 2। अगर मैं 7 के पहले 2 रख दूंगा तो 27 बन जाएगा, और 3 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 13 से कटेगा। किससे कटेगा, 13 से। 13 से ये कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, और फिर ये 13 से कितने बार में, 1 बार में। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसका प्राइम फैक्टर निकाला तो कितना आया, 2 इंटू
3 इंटू 13 इंटू 13 आया, ठीक है। यानी कि इस नंबर्स का 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। 1014 का 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 1014 इज अ कंपोजिट, ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर, is a composite number because it has more than two factors, ठीक है। 1014 कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इस वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आइए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व ऐसे ही करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये प्लस में कितना है, 5 है, ठीक है। सबसे पहला काम वही, क्या कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा 5 पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 को कॉमन निकाल दें, अगर 5 को कॉमन निकाल दें तो फिर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू, यहाँ से 5 कॉमन हटेगा तो क्या बचेगा, 1, फिर इंटू में 4 इंटू में 3, फिर इंटू में 2, फिर इंटू कितना है 1, अब प्लस यहाँ से 5 कॉमन हटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 कितना होता है, 42, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 42, फिर 42 का अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 42 रहेगा, ठीक। फिर ये मल्टीप्लाई की साइन लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 4 3 कितना होता है, 12, 4 3 12, 12 2 कितना होता है, 24, 24 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये क्या दिख रहा है, प्लस में 1 दिख रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर 42 का मल्टीप्लाई अगर 24 के साथ करेंगे तो ये आएगा 1008, कितना आएगा, 1008, और ये प्लस में कितना है, 1 है, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 और इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1009 आ जाएगा, कितना आएगा, 1009 आएगा। तो फाइनली अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 5045 आएगा, 5045 आएगा, ठीक। अब मैं इस नंबर का क्या निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5045 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 5045, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर निकालूं, अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1, ठीक। ये 0 और 5 9 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक। अब 1009 तो किसी से कटेगा नहीं, इसको हम लोग किससे काटेंगे, 1009 से ही काटेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब मैंने 5045 का प्राइम फैक्टर निकाला तो कितना आया, 5 इंटू 1009, ये 2 आया ना, और मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो 5045 का भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स आया है, कितना आया है, 1 2 और 3, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। देयरफॉर 5045 is a composite number because it has
इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।